अरे सर, आप यहाँ? हाँ, लेकिन आप तो 3 दिन के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे। बस वो जा नहीं सका। एक्सक्यूज मी। लगता है मैनेजर साहब की छुट्टी कैंसिल हो गई, इसीलिए इतने बुझे बुझे से लग रहे हैं। साहब है। अरे मैनेजर साहब, आप तो बाहर जाने वाले थे ना, गए नहीं क्या? नहीं, कहिए क्या बात है? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूर, आप अंदर आइए, आइए प्लीज। और सुनिए, क्या हाल चाल है? आइए 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 आइए, कहिए क्या लेंगे आप? भाई शर्माइए मत, आप ही का होटल है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे तुम्हारा खून करना है। मेरा खून? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अभी इस वक्त मेरे घर में एक गुंडा घुसा हुआ है और उसने मेरी बीवी के सर पर गन तान रखी है। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने तुम्हारा खून नहीं किया तो मैं मेरी वाइफ को मार डालूंगा। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मुझे मेरी बीवी को बचाना है। तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना होगा। मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज पुलिस को फोन करके बुलाओ, मेरी बीवी को बचा लो, मेरी बीवी को बचा लो। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। सर, जरा जल्दी चलाइए प्लीज, वरना कहीं देर न हो जाए। सर दीपक जी आप घबराइए मत, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। हमने हमारे दूसरे ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आपके घर की तरफ ही जा रहे होंगे, बस वो पहुंचने ही वाले होंगे। चलो इधर आओ, तुम लोग इधर जाओ ध्यान से। चलो चलो। इधर आओ। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। मैं मेरी वाइफ के साथ 3 दिनों के लिए मनाली गया था। सोचा थोड़ा आराम कर लेंगे। आज मैं सुबह सुबह बाजार में कुछ सामान लेने गया था, वापस लौटा तो देखा कि एक आदमी मेरे घर में घुस गया है।
उसने मेरी बीवी के सर पर पिस्तौल तान रखी है। कितने बजे थे उस वक्त? करीब 8 बजे। सर पीछे की खिड़की से भी अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर्दे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ सर। देखो तुम भाग नहीं सकते हो, पुलिस चारों तरफ है। अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर चले आओ। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर पीछे की तरफ की दरवाजा है, अंदर से बंद है, तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। नहीं, इसमें खतरा है। उस आदमी के पास पिस्टल है और एक औरत भी अंदर है। उसने गोली चला दी तो? चाहिए क्या था उसे? लूटने आया था क्या? नहीं सर, उसने मेरे हाथ में रिवॉल्वर दिया और कहा कि सीधे तेरे होटल जा और सुहास का खून कर दे। और उसने ये भी बोला कि उसके आदमी मुझ पर निगाह रखेंगे। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो उसकी सजा वो लोग मेरी वाइफ को देंगे। हाँ अभिजीत सर, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा सर। सर प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सर आपके पास चाबी होगी ना? हाँ सर, उसके पास गन है। अगर उसने आपके ऊपर गोली चला दी तो सर? सर प्लीज कुछ कीजिए सर, सर प्लीज। और कोई चारा भी तो नहीं है दया। चलता हूँ। देखो, तुम जो भी कोई हो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखो मैं अपना हथियार नीचे डाल रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं। मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अंदर आ रहा हूं। तुम लोग पीछे हटो। देखो मैं अंदर आ रहा हूं। मेरे पास हथियार नहीं है। अभिजीत जल्दी आओ। तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। देखो तो, जाओ जल्दी। घर में कोई नहीं है सर। क्या हुआ? सॉरी दीपक जी। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, गोली गले के सीधे आर पार गई है। ये देखो यहां से। ध्यान सर जरा पीछे देखो तो, गोली कहीं फंसी है क्या? दीवार में या टेबल में? हाँ सर, ये देखिए गोली यहाँ फंसी। इसका मतलब गोली इधर से चलाई गई है। मौत शायद गोली लगते ही हो गई होगी सर। गोली का शेल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है रिवॉल्वर से गोली चलाई होगी। सर ये देखिए, ये लो, जला हुआ है और इधर भी छेद है। लगता है इसे आगे रखकर रिवॉल्वर से गोली चलाई गई होगी ताकि आवाज दो। मगर सर, अगर गोली यहाँ इस तरफ से चली है तो पिलो वहां कैसे पहुंच गया? वो दया पुलिस को गुमराह करने के लिए गोली चलाने के बाद पिलो वहां फेंक दी गई। ये देखिए,
सिगरेट के टुकड़े। शायद खूनी सिगरेट पीता है। सुधाकर, फोटो हो गई? हो रही है सर। और फ्रेडिक्स, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए, जब आप घर में घुसे तो आपने क्या देखा? सर मैंने देखा कि कमरे में सिगरेट का धुआं भरा पड़ा था। दरवाजे के पीछे वो छुपा हुआ था। हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, 5-5.5 फीट का होगा। मेरे यहाँ आता था सर, इतनी सा था। मैं कितना बुज़दिल इंसान हूँ सर। एक झपटा उस पे मारता तो उसका हाथ से गन छीन सकता था सर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, मैं कायर हूँ सर, कायर। नहीं दीपक जी, अगर आप ऐसा करते तो शायद आप दोनों ही नहीं बचते। उसके पास ये पिस्तौल थी। लेकिन इससे तो अच्छा था ना सर। बेचारी नलिनी नहीं बची। जब उसने मेरे हाथ में सुहास को मारने के लिए रिवॉल्वर दिया, तभी मुझे उस पर गोली चलानी चाहिए थी। नहीं दीपक जी, गोली चलाना सबकी बस की बात नहीं। शायद आप गोली नहीं चला सकते। आप सही कह रहे सर। वो नलिनी के पीछे खड़ा था, उसके सर पर गन लगाकर। बेचारी बहुत रो रही थी सर, बहुत रो रही थी। मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकता सर, मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकता। खैर, वो दिखने में कैसा था ये तो आप बता सकते हैं ना? सर, उसे तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा मैं उसे। छोटी छोटी आंखें थी, छोटे छोटे बाल थे, पतली मूछें थी और तगड़ा था सर। ये आप हमारे पुलिस आर्टिस्ट को बताइए ताकि वो स्केच बनवा सके। आइए, कम। कौन मारना चाहता है आपको? क्या पता कौन है वो? देखिए, आपके करोड़ों रुपए के घोटाले की वजह से ये सब हो रहा है ना? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर आप पर जो हमला हुआ है उससे आपकी कंपनी के स्टॉक के दाम तो और भी गिर जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या मिस्टर दीपक की आपसे कोई पुरानी दुश्मनी थी? आप ये सब कुछ जाकर दीपक से क्यों नहीं पूछते? उससे पूछिए। मगर आप इस हमले में बचे गए सर, क्या गोली चली नहीं? ओ, तो आपको अफसोस हो रहा है कि मैं बच गया हूँ। अगर मेरा खून हो जाता तो आपको अच्छी खासी खबर मिल जाती है ही ना। अरे कम से कम एक तो जवाब सीधा दीजिए। क्यों, जबरदस्ती है क्या? जाइए अब यहाँ से। अरे हटाओ इनको। चलिए, लोहा करोड़ रुपए खाने के बाद भी पकड़ नहीं गई। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे क्या हिम्मत से? अरे क्या बोला? पहले उसने हाथ उठाया था। हाँ, पहले उसने हाथ उठाया था। क्या बात है? क्या हुआ? पता नहीं क्या समझता अपने आपको, हाथ भी उठा रहा था। सुनिए, इस वक्त वो बहुत परेशान है, आप लोग बाद में आ जाइए। चलिए प्लीज। चलो छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे। नहीं, आप भी। कल का अखबार पढ़ेंगे ना तो सब मालूम चल जाएगा। हाँ सुहास जी। सर, अब इनकी हिम्मत देखिए। ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था। देखिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये सर, ये मेरा भाई है मोनीश। आप इसके सामने कुछ भी पूछ सकते हैं सर, इससे कुछ नहीं छुपा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दीपक आपको मारना नहीं चाहता था। उसकी क्या मजबूरी थी ये तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ सर, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मिस्टर सुहास, आपको किसी पे शक है? कौन मारना चाहता है आपको? जी, एक हफ्ता पहले तो मुझे कोई नहीं मारना चाहता था, पर 5 दिनों में मेरे 50,000 दुश्मन पैदा हो गए हैं। मुझे कोई भी मार सकता सर। सुहास जी, आपकी कंपनी SSJK इन्फोटेक के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा है। मार्केट गिरने से आपको काफी नुकसान हुआ है। सर, मुझे नुकसान ही हुआ सर, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। सर, अचानक मार्केट में हवा फैल गई कि मेरी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। बस फिर जो मेरे शेयर्स की कीमत गिरनी शुरू हुई सर, पूछिए मत सर, सारा सोना मिट्टी हो गया। हजारों लोगों के पैसे डूब गए। कई लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसमें लगा दी थी सर। बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या कर ली सर। पता नहीं कितने लोग मेरे खून के प्यासे हैं। उन सबसे बचने के लिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ होटल में छुपकर बैठा हूँ। यहाँ तक कि मैंने एक बॉडीगार्ड भी रखा हुआ है। मतलब आपका खून करने के लिए 50,000 लोग तैयार हैं? जी हाँ। सुहास जी, दीपक ने हमें बताया कि जो आदमी उसके घर में आया था वो छोटे कद का था, उसके छोटे छोटे बाल थे, वो थोड़ा तगड़ा था और उसकी पतली मूछें थी। क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो? जी नहीं सर, कोई भी हो सकता है सर। 50,000 लोगों में से कोई भी हो सकता है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में से हो सकता है।
अब सर इतने सारे लोगों में से किसी एक आदमी को पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है सर। सुहास ने आराम से कह दिया कि 50,000 लोगों में से कोई एक होगा। उसने कह दिया, काम हो गया। हमारे हाथ में क्या है, क्या क्लू है हमारे पास? ये अपराधी का स्केच जो दीपक ने बनवाया था, बस। सर हमारे पास उन लोगों की लिस्ट है जिनके बच्चे सुहास की कंपनी में डूबे हैं। हाँ सर, हम इस स्केच को इन सबसे मिलाकर देख सकते हैं। मैंने कहा 50,000 लोग हैं, समझे? हाँ सर, 50,000 लोगों में से एक एक कोई स्केच दिखाकर पूछना, मतलब कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। हाँ, कम से कम 6 महीने, समझे? फिर ये स्केच सर? हाँ, ये स्केच। न जाने क्यों इस स्केच को देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। ये छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे बाल, कहां देखा है मैंने इसे? कहां देखा है? पहली बार एक अपराधी का स्केच देखकर मेरा ऐसा मूड ऑफ हुआ है कि हटाओ स्केच को मेरे आंखों के सामने से। दूसरा क्या है? दूसरा ये रिवॉल्वर है सर। रिवॉल्वर। इसका भी वही हाल है। हाँ सर, कंट्री मेड है। इनके साथ यही परेशानी है कि ये ढूंढना मुश्किल होता है कि ये कहाँ का बना है। हाँ, इस पर कोई सीरियल नंबर भी नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले ना इस पर? नहीं सर, कोई नहीं। नहीं तो मेरे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। वैसे ये रिवॉल्वर अच्छा बना है। कई तो इतने घटिया होते हैं कि एक फायर करते ही उनकी नली फट जाती है। दया, याद है तुम्हें वो? हाँ सर, वो नली टोपी, वो तो यही काम करता था। वो तो खुद बनाता था कट्टे। उसे सर 2 साल पहले पकड़ा था। वो तो कभी का छूट भी गया होगा। जरा ढूंढो उसे, कहां है वो? कहीं वापस उसने धंधा शुरू तो नहीं कर? अरे साहब, मेरे को यहाँ क्यों लाया? मैंने क्या किया साहब? मैं तो नहा रहा था साहब, ये लोग तो बीच में उठा के लाए मेरे को। फिक्र मत कर नल्ली टोपी, तुझे यही नहला देंगे। एक बात बता, पुराना धंधा तूने फिर से शुरू कर दिया है क्या? अरे मेरा क्या दिमाग खराब हो गया साहब? एसीपी साहब, ये देखिए, आप ही देखिए, इन्होंने पिछली बार मेरा हाथ तोड़ दिया और वापस वो धंधा करके मुझे अपनी जान गंवानी है क्या? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया साहब, सब कुछ। ये देख, आजकल कौन कौन ये बेच रहा है। अच्छी बनी है। ये मगरनपुर से आई है साहब। मगरनपुर से? इतनी दूर से? हाँ साहब, वहीं से। इसका एक रूट है साहब। ये मगरनपुर से तड़ती आती, तड़ती से लकीरा नाम का एक आदमी इसे टाकीपुर लाता है और वहां से सीधे मुंबई लाई जाती है। तुम्हें अभी भी काफी कुछ मालूम है। ये देखिए साहब, मगरनपुर वाले अपने हर बंदूक पे ये निशान लगवाते हैं। उनका काम बहुत अच्छा होता है साहब। उनका कट्टा दूसरे कट्टे से 4 गुना ज्यादा दाम में बिकता है। अगर हमें ऐसी गन खरीदनी हो तो कहां मिलेगी? आप उसी से खरीद लीजिए ना जो मुझे बेचता था। कौन है वो? अमरीश, और वो भी किसी के लिए काम करता है, पर उसका नाम नहीं मालूम मेरे को। ये अमरीश कहाँ मिलेगा? उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है साहब। मगर वो रहता तो इसी शहर में है। हाँ साहब, अगर अमरीश से आपको मिलना है तो आप डीलक्स सलून चले जाइए, रॉक रोड पे। अमरीश को एक आदत है कि वो हमेशा दाढ़ी बनवाने के लिए उसी सलून में जाता है। शायद वहां मिल जाए आपको। देखो, बहुत हो चुका। अब 10 बार क्रीम लगा चुके हो मुझे और मैं 10 बार मुंह धो चुका हूँ। अब मुझसे इस कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा। साहब इधर भी लगेगी। हाँ, आप मेरी जगह ले लो, मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। देखो, ऐसा हो सकता था पर होगा नहीं। तुम कहीं से बाल काटने वाले नहीं लगते हो। थोड़ी देर की बात है, एक बार और करते हैं। साहब अभी अमरीश आने वाला होगा। आने दो, आने दो। अरे अमरीश साहब नमस्कार। क्या बंदा, कैसा तू? हाँ, आज थोड़ा शेव के बाद मसाज कर यार, सर में काफी दर्द है। ठीक चल रहा है। क्या साहब बहुत दिन बाद आए? हाँ बंदा बाहर चला गया था। और कैसा है सर? बस साहब ठीक है।
सीआईडी। लेकिन मैंने क्या किया मैंने? हाँ? तो पिस्टल और रिवॉल्वर बेचता है ना? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये रिवॉल्वर पहचानता है? और इस आदमी को? क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम है। कौन है ये लोग? क्या है ये? झूठ बोलेगा ना तो गला कट जाएगा, फिर कभी नहीं बोल पाएगा। तूने ये रिवॉल्वर इस आदमी को बेचा था ना? मुझे नहीं मालूम है। आप लोग फिर झूठ, सच बता। नहीं, ये रिवॉल्वर मैंने नहीं बेचा। मेरे बॉस ने भी नहीं बेचा ये। बॉस? हमें तेरा बॉस ही चाहिए। क्या नाम है तेरे बॉस का? नन्हे नाम है उसका। चल चल आने के बाद। लेकिन कैसे ठिकाना मुझे मालूम नहीं, उसका पता मेरे को मालूम नहीं है। पता नहीं मालूम है तो काम कैसे करता है उसके लिए? हैं? वो उसके पास एक मोबाइल फोन है। मुझे कभी कोई जरूरत होती तो मैं उसके मोबाइल फोन पे अपना नाम छोड़ देता हूँ, और अगर उसके पास माल होता है तो वो मुझे पेजर पे मैसेज छोड़ देता है। अच्छा हाँ। ठीक है, फोन मिला उसे बोल कि एक पार्टी है, उसको 2 रिवॉल्वर चाहिए, पैसे जितने भी लगेंगे, माल जल्दी चाहिए। चल दे, लगा फोन। बॉस में अमरीश, एक पार्टी है, उसको तो रिवॉल्वर चाहिए, कंट्री की पार्टी अच्छी है, पैसे देगी, मगर माल जल्दी चाहिए। अगर माल हो तो मुझे पेजर पे बता दो कितने का है, बस। अब थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि तेरा बॉस क्या जवाब देता है। चल बैठ जा। काम हो सकता है 10,000 रुपए में। पलगीर चौक पे मिलना 11:30 बजे आज रात। नन्हे। पलगीर चौक? दया, तुम इसे ब्यूरो लेके चलो, मैं पलगीर चौक जाता हूँ। अकेले? नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। सुना नहीं, उसे शक हो गया तो हाथ से निकल जाएगा वो। कुछ भी हो, वहां खतरा है, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी साथ। सर आज अभिजीत ने फिर वही किया, वो आज अकेले जा रहा सर पुलगीर चौक। और आपको तो मालूम है जब पिछली बार वो अकेला गया था तो क्या हुआ था? 3 दिन के बाद एक गाड़ी के बंद डिक्की में से मिला था वो। रिलैक्स दया, रिलैक्स। अभिजीत अपनी ड्यूटी जानता है, उसे कुछ नहीं होगा। सर हमने इस गुंडे का स्केच टीवी और न्यूज़पेपर में दे दिया है, मगर सर इस गुंडे के बारे में हमारे पुलिस रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला है। और मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा था ना, ये स्केच देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। Somehow I feel there is something drastically wrong with this sketch. हाँ सर, आपने कहा भी था उसे। जरा सोचो दया, एक आदमी आता है खून करने के इरादे से, जब उसका प्लान नहीं चलता तो एक बेकसूर औरत का खून कर देता है। इतनी प्लानिंग की उसने, फिर भी अपना चेहरा नहीं छुपाया। क्यों? क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं था? सर शायद वो यहाँ का नहीं हो। नहीं दया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये स्केच किसी काम का नहीं है। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो दीपक का पीछा करते करते होटल पहुंचा था। हेलो, हाँ फेडेक्स बोलो। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूं। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है जो सारी रात खुला रहता हो? पता नहीं बॉस, मैं तो यहाँ खुद ही नहीं आया हूँ। अच्छा, वो क्या है कि पेट्रोल एकदम खत्म हो गया, पता नहीं गाड़ी कब बंद पड़ जाए। आप आगे देख लो। यही तो नन्हे नहीं। अमरीश ने भेजा है? हाँ। पैसे लाए हो? पहले गन दिखाओ ना। अच्छी है, गोलियां भी देगा ना? अब पहले पैसे के दर्शन तो कराओ, गोलियां मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, पैसे चाहिए ना? हाँ। ये ले पैसे। चल घूंघट उठा पहले। ये क्या है? घूंघट तो उतार,
हाँ, तू उतारेगा घूंघट। नन्हे साहब, आपने ठीक कहा था, ये तो पुलिस वाला ही निकला। तू भाग यहाँ से, जल्दी भाग। गोलियां चाहिए थी ना? मैं देता हूँ तुझे गोलियां, लेकिन तेरे लिए तो एक ही काफी है। नाराज क्यों रहा है बॉस? गोली तो मांगी थी ना? हाँ, गोली मिलेगी। मैंने कहा ना आपसे, इस जगह में खतरा है, इसलिए मैंने फेडेक्स का पीछा करने के लिए लगा दिया था। चलो शॉट। हाँ नन्हे, बता, ये रिवॉल्वर तेरे हाथ से बिका है? हाँ साहब, मैं नहीं बेचा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे 2 बेचे थे 7,000 रुपए में। इसके साथ 10 गोलियां भी थी। अच्छा, इसे देख, इसे बेचे थे? ये था खरीदार? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था साहब। तो फिर कैसा था वो? क्या है कि साहब, मैंने उसकी शक्ल ठीक से देखी नहीं थी। वो क्या है कि मैं खुद अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश कर रहा था साहब। देख, जो तुझे पता है ना, ठीक ठीक बता दे, वरना जो गोलियां तू मुझे खिलाने वाला था तू खाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। इस रिवॉल्वर का कोई माँ बाप नहीं है, समझा? इसका कोई इतिहास नहीं है। बता। साहब उसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी थी और उसने काले रंग का चश्मा पहन रखा था साहब, और उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने चोटी बनाई हुई थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा साहब। हो सकता है उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ हो। खैर, बेचे कब थे तूने ये रिवॉल्वर्स? कोई 3 हफ्ते हो गए साहब। 3 हफ्ते? 1 हफ्ते पहले नहीं? नहीं साहब, वो क्या है कि रिवॉल्वर रोज रोज तो बिकती नहीं। मैंने जो आखिरी सौदा किया था वो उसी आदमी के साथ किया था 3 हफ्ते पहले, पक्का। सुहास जी, जो आदमी आपका खून करवाने वाला था वो उन 50,000 लोगों में से नहीं है जिनके पैसे आपकी कंपनी में डूबे थे। अच्छा, अब देखिए, आपका बिजनेस ठप हुआ 1 हफ्ते पहले, मगर खूनी ने आपको मारने का प्लान 3 हफ्ते पहले ही बना लिया था। 3 हफ्ते पहले? जी हाँ, जो रिवॉल्वर दीपक के पास से मिली है वो रिवॉल्वर 3 हफ्ते पहले खरीदी गई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? 3 हफ्ते पहले तो मैं राजा था, पैसे कमा रहा था, मेरी वजह से बाकी लोग भी पैसे कमा रहे थे। फिर मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? सोचिए सोचिए सुहास जी, सोचिए, कोई तो होगा। जब आदमी पैसे बनाता है तो थोड़े बहुत दुश्मन बन ही जाते हैं। एक आदमी हो सकता है, जगत। मुझे पता था कि वो मेरा ही नाम लेगा। और एसीप साहब, एक बात और बता दूं, अगर सुहास को गोली लग जाती तो सबसे ज्यादा खुश आदमी मैं होता। मैं उसकी शमशान यात्रा में नाचता हुआ जाता। इतनी नफरत? उस आदमी ने मुझे मेरी ही कंपनी में से मक्खी की तरह निकाल दिया। और एक बात, मुझ पर उंगली उठाते वक्त सुहास एक बात भूल गया था कि एक उंगली अगर मेरी तरफ उठी है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ भी उठ रही हैं। कौन कौन सी उंगलियां? सुहास का भाई मुनीश। मुनीश? हाँ हाँ, मुनीश। मुनीश को अपनी ही कंपनी में नौकर बना के रखा हुआ है उसने, पनप नहीं देता उसे। इतने सालों से मुनीश चाह रहा है कि अपना बिजनेस शुरू कर ले, मगर कहां? ये सब सुहास होने देगा? हरगिज नहीं। और सुहास की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको? आप सोचो, मुनीश को। देखिए, आप लोग कहना चाहते हैं कि मैं अपने भाई को मरवाना चाह रहा था? देखो सर, देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, जब और कोई नहीं मिला तो आप घर के लोगों पर ही शक करने लग गए। चुप रहिए आप। अरे, कुछ मिला दे? हाँ, ये सब क्या है? हाँ? ये बाल, ये दाढ़ी, ये मूछ, किसका ये सब? असल में मुझे जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो मैं थोड़ा बहुत नाटक वाटक में काम करता रहता हूं और एक नाटक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं मैं।
नन्हे इधर आ, ध्यान से देखो इस आदमी को। क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने रिवॉल्वर बेची थी? जी हुलिया तो वही है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता कि ये वही है। नहीं अच्छा, एक बार फिर से ठीक से देखो। ठीक से देखो। पक्का नहीं कह सकता साहब। जा, चल निकल। इससे तो बच गया, अभी पता चलेगा। फ्रेडरिक्स, दीपक को लेके आओ। हाँ दीपक, दीपक इस आदमी को गौर से देखो। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? ठीक से देखो, तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारा पीछा करते हुए। नहीं सर। नहीं? दे सर, इसकी दाढ़ी मूछें और भी उतारो। देखिए 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 आप, ये अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने इसे जरूर कहीं देखा सर। हाँ सर, ये उस दिन होटल में था। उस दिन होटल में था, लॉबी में बैठा हुआ था। जरूर मुझ पर निगाह रख रहा होगा। बता तूने नलिनी का खून कराया। तूने नलिनी का खून कराया। अरे अगर मैं लॉबी में बैठा था तो इसका मतलब मैंने उसका खून कर दिया क्या? अरे उस होटल में मेरे भाई का कमरा था, तो क्या मैं उसे मिलने नहीं जा सकता क्या? तो नीचे ही क्यों बैठे रहे? भाई से मिलने ऊपर क्यों नहीं गए? होटल में थे, मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ दाढ़ी मूछ लगा के क्या करें? क्या कर रहे हैं लॉबी में? अरे असल में मैं आपसे पैसे उधार मांगने के लिए गया था। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं, इसलिए मैं वहां नीचे बैठ गया। ऊपर क्यों नहीं गए? इसी बीच में वहां हंगामा हो गया और मैं वहां से खिसक गया। ये सब झूठ है सर, ये सब झूठ है। जिस आदमी को मारने के लिए मुझे वहां भेजा गया था, उसका भाई लॉबी में क्यों बैठा हुआ था सर? सर, जो आदमी मेरे घर में घुसा हुआ था, इन दोनों का जरूर उसके साथ कोई संबंध है सर। घर में जो वीडियो शूटिंग की है, उसे फिर से देखते हैं। और खूनी यहां छिपा था, ऐसे पहले यहां से छूट गए यहां पर। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। यहां तो कुछ नहीं है। और वाइफ वहां बैठी थी सर। एसीपी साहब, आप लोग जब आए तो लड़की यहाँ गिरी हुई थी? जी हाँ, ऐसे, और सिर यहां था। और बुलेट? बुलेट यहां पर थी। यहाँ पर बुलेट यहाँ थी, लड़की गोली यहां से गई थी डॉक्टर साहब। हाँ, गोली यहाँ से वहां गई। इसका मतलब है आप कर क्या रहे हो? एसीपी साहब, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोली चली कहाँ से, मतलब खूनी कहाँ खड़ा था। लेकिन यहाँ तो मेरी मदद के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों, हम लोग किस लिए डॉक्टर साहब? वो बात नहीं है अभिजीत। देखो, आप लोग जानते ही हैं कि जब गोली चलती है तो बंदूक से गोली के साथ साथ गैस भी निकलती है, और गैस के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो चलाने वाले के हाथों पर और आसपास की जगह पर लग जाते हैं। अब गोली अगर यहाँ कहीं से चली है तो वो निशान भी तो मौजूद होने चाहिए ना। फ्रेडरिक्स, वो जरा बॉक्स में से पेंटामेथोलिन का स्प्रे दो। लीजिए सर। नहीं, यहां भी नहीं। आप क्या कहते हैं? यस, देखा, निशान यहां मिला है। इसका मतलब गोली यहीं से चली है। एसीपी साहब, आप बता रहे थे कि गोली चलाने वाले की हाइट 5 फुट 6 इंच थी। जी हाँ। हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। सुधाकर, जरा वो तार निकाल। एसीपी साहब, गोली यहां से निकली ना? जी हाँ।
ठीक है, इसमें से निकालते हैं। फेडेरिक्स सर, यहाँ आओ। ये वायर वहां लेके जाओ जहां से गोली मिली, और कस के खींचो, कस के खींचना। हाँ सर। दया, तुम वहां जाके पोजीशन लो जहां से फायर हुआ है। वो छोड़िए, खींच के रखना। गोली ऐसे चली है, इस तार की सीध में। इसका मतलब यह है एसीपी साहब के गोली चलाने वाला आदमी दया की ही हाइट का होगा, 6 फीट का, 5.5 फीट का नहीं। अब मेरी हाइट 5.5 फीट की है, अगर मैं गोली चलाऊंगा तो गोली यहां मेज में ही टकरा जाएगी। एग्जैक्टली, गोली वहां तक जाएगी ही नहीं। मतलब ये एसीपी साहब के दीपक के जाने के बाद यहां जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। क्या 2 लोग थे? शायद दूसरा आदमी कहीं छुपा होगा। दीपक के जाने के बाद वो बाहर निकला और उसने गोली चला दी। दीपक ने हमें बताया कि जब वो घर में घुसा तो कमरे में सिगरेट का धुआं था। एसीपी साहब, हमें यह देखना चाहिए कि जो सिगरेट के टुकड़े हमें यहां से मिले हैं वो 2 अलग अलग ब्रांड के हैं। डॉक्टर साहब, ये सिगरेट के टुकड़े कब से पड़े आपके पास? आपने जांच के देखा क्यों नहीं? आप देख सकते थे कि एक ही ब्रांड के हैं या नहीं। आप वहां बोल रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने सब कुछ चेक किया है। ये सिगरेट के टुकड़े एक ही ब्रांड के हैं, फायर के। ओह दया, बिना बात के ही चिल्ला रहे हो। डॉक्टर साहब ने थोड़ा काम किया हुआ है। थोड़ा ही नहीं, मैं रास्ते में से सिगरेट के और भी टुकड़े उठा करके लाया हूं। ये देखो, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। जब कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का धुआं इस फिल्टर में से होकर के मुंह में जाता है और फिल्टर में टार और निकोटीन अटक करके रह जाता है और इसीलिए फिल्टर का रंग भूरा हो जाता है। अब वो सिगरेट के टुकड़े देखो जो हमें घर में से मिले थे। देखो इनका रंग देखो, एकदम सफेद। बिल्कुल एकदम सफेद। इस सिगरेट के छोटे से टुकड़े ने ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब किसी ने ये सिगरेटें पी नहीं? जी नहीं। अब मैं समझ गया डॉक्टर साहब, नलिनी का खून किसने किया है। मिल गया खून। नन्हे, वो आदमी मिल गया जिसने तुमसे रिवॉल्वर खरीदा था। देखो, क्या यही है वो? लग तो वैसे ही रहा है। अच्छा, लाइट्स ऑन करो, कमाओ इसे। हाँ साहब, ये वही है, वही है, यही आदमी है साहब, वो वही है। जानते हो कौन है ये? इतनी अच्छी तरीके से हुलिया बदला है कि जो लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं वो भी नहीं पहचान पाएंगे। ये है नलिनी का खूनी, मिस्टर दीपक। मेरी और नलिनी की आपस में कभी नहीं बनी। हमारी शादी एक तरह से खत्म ही हो चुकी थी। मुझे किसी और से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता था। देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मतलब कुछ करो, जल्दी उससे पीछा छुड़ाओ। लेकिन नलिनी ने तलाक देने से मना कर दिया और मुझे धमकी दी कि उसके डैडी मुझे बर्बाद कर देंगे। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं फंस गया था सर, मैं फंस गया था। और तब मैंने एक प्लान बनाया। और इस प्लान को पूरा करने के लिए तुमने 2 रिवॉल्वर खरीदे। हाँ, और किस्मत से सुहास हमारे होटल में रहने के लिए आ गया, जिसे मारने के लिए 50,000 लोग तैयार थे। हर आदमी ये सोचता है कि वो खून करके बच निकलेगा, मगर वो ये भूल जाता है कि उसके रास्ते में एक और दुनिया है, फॉरेंसिक साइंस। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है? आप खुद सुन लीजिए। किन्नरी, तुम्हारा अगला रोल है एक लाश का। मैं तुझे मार डालूंगा, जो चाहे कर ले। अब तू मुझसे बच नहीं सकती, तुझे मरना ही होगा। और ध्यान रख, मैं जो कहता हूं वो करता भी जरूर हूं। हाँ।
इसके पहले 2 और फोन आ चुके हैं, पर मैं उन कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये कल शाम को आया और आज दोपहर में। तो क्या है ये मेरी फोटोग्राफ है, किसी ने बुरी तरह से फाड़ के भेजी। सो पोस्ट का मार्क साफ नहीं है। मुझे हर समय ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझ पे नजर रख रहा है। हमारे फिल्म के सेट पे लोगों की भीड़ रहती है, क्या पता उनमें से कोई खूनी हो। उसका कोई खून करना चाहता है। ये जो यार शादी करूँ तो कैमरे से ही करूंगा। अरे जो करना है जल्दी कर ले। अरे ये रिपोर्टर लोग कह रहे हैं कि किन्नरी को कोई मारना चाहता है। हमें कुछ इंक्वायरी करनी है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चैनल से हैं। हां ठीक है ये किन्नरी कुछ ना कुछ नया करती रहती है। एक बार इसकी 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी, तो अचानक अफवाह फैल गई कि किन्नरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद ये 2 दिन तक कहीं गायब हो गई। शोर मचा कि किन्नरी का किसने अपहरण कर लिया। हुआ कुछ नहीं था। वैसे खून की धमकी ये सब ड्रामा है। हो सकता है तुम लोग सही कह रहे हो। अरे भाई मैं सेक्रेटरी हूँ यार। आई। लेकिन अगर उसने हमसे मदद मांगी है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। क्या सब पड़ेगा? सर आइए। सर हमारे प्रोड्यूसर साहब मोहनलाल जी और मैं बाबूलाल इनका सेक्रेटरी। कहिए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। किन्नरी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन है। फिल्म का नाम है मौत कम है। इसका जरा आप ख्याल रखिए, बहुत बड़ी हीरोइन है, हमारा बहुत पैसा लगा है। अगर इसे कुछ हो गया ना, ये पब्लिक देख रहे हैं ना, इस पब्लिक को क्या जवाब दोगे? अरे कोई दरवाजा खोलो, देखो कौन आया। कोई नहीं है। कौन हो सकता है? मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मगर तू नहीं मानी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मुझे गोली मत मारना। नहीं, अब तुझे मरना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। वेरी गुड शॉट, फैंटास्टिक। वाह 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 वाह, क्या बात है किन्नरी, क्या बात है। वेरी गुड, एक्सीलेंट शॉट। कम। या थैंक यू। क्या बात है, फैंटास्टिक किन्नरी, एक्सीलेंट शॉट, मजा आ गया। आई मस्ट टेल यू, यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड। मैं क्या कहता हूँ किन्नरी, एक टेक और ट्राई करें? एक और? हाँ। नहीं, वो क्या है कि मेरी पिछली फिल्म में तुम ऐसे ही मरी थी ना। क्या बात कर रहे हो पलाश, पिछले फिल्म में कितना रोना धोना था, इसमें गोली लगी और मैं मर गई। हो गया इसका नखरा शुरू। हमेशा का इसका यही नाटक है। पता नहीं लोग किन्नरी को अपनी फिल्म में लेते क्यों हैं? जूते खाने होते हैं इसलिए। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ। कुछ वो होना चाहिए। इसी वो क्या है? वो अंदर से ये होता है ना, अंदर से जरा हटके। पलाश, ये अलग था। अलग तो था, लेकिन तुम इतनी बार मर चुकी हो, ट्रेजेडी क्वीन हो ना, तो तुम्हें कुछ हटके, हर टाइम हटके कुछ मरना चाहिए। पलाश, मेरे लिए ये ओके शॉट है, मैं और एक रीटेक नहीं देने वाली। कान पकड़ाता हूँ, किन्नरी माता जी के साथ जिंदगी में काम नहीं करूंगा। ब्रेक करो यार, इस किन्नरी का नखरा तो चलता ही रहेगा। सर वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म चल जाएगी?
नहीं, मेरा मतलब इसमें कोई हीरो तो है नहीं, और वैसे भी इस किन्नरी की मार्केट आजकल कुछ खास गर्म नहीं है। अबे शर्म नहीं आती है? मेरे मुंह पे बोल रहा है कि फिल्म चलेगी कि नहीं। इसी फिल्म का खा रहा है और उसी में छेद कर रहा है। तुम लोगों की पगार मेरी ही जेब से जाती है, और फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी ये तब पता लगेगा जब फिल्म पूरी होगी। तुम लोग इसे बनने दोगे तब। देखो किन्नरी, समझने की कोशिश करो, एक टेक ट्राई कर लेते ना। नो प्लीज। पानी लेके आया। Just check this. किन्नरी, No. इस किन्नरी का थोड़ा सा काम बाकी है, पूरा हो जाए किसी तरह बस, फिर देखो फिल्म तो मैं चला लूंगा। वो कैसे? है मेरे पास आइडिया। वो पब्लिसिटी प्लान की है मैंने, देखना कि पब्लिक भागी भागी आएगी फिल्म देखने। मैं लेती हूँ। तू मुझसे बच नहीं सकती किन्नरी। सीआईडी भी मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तेरा खून करके ही रहूंगा। तू चाहे अपने पास सर, एक फोन आया है, वैसी ही धमकी है सर। जी हाँ सर, फोन नंबर है 252434। बॉस, मैंने फोन कर दिया है। यस बॉस, टेलीफोन बूथ से ही किया है। इस बार उसकी और हालत खराब हो जाएगी, हंगामा होगा, चिल्लाएगी वो, और अपनी फिल्म को और पब्लिसिटी मिल जाएगी। यस बॉस। यस बॉस, बहुत अच्छी बात बोली आपने। नमस्ते सर। सर मैंने आपको कहीं देखा है। हमने भी आपको कहीं देखा है। क्या कर रहे थे? फोन कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा था फोन करने के लिए, मगर ये थोड़ी ना कहा था कि बार बार फोन करते रहिए बेवकूफ। हाँ साहब, मैं बेवकूफ तो हूँ, गधा भी हूँ जो मैंने आपकी बात सुनी। अब आप खिसकना चाह रहे, आप ही ने कहा था एक बार और फोन कर लो। ये क्या क्या बके जा रहा है? ये बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैंने सुना इसे आपसे बात करते हुए। सुना है? जी हाँ सर, हम तो सिर्फ हमारी फिल्म की हवा गर्म करना चाहते थे, किन्नरी को मारना नहीं चाहते थे, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहते थे। देखिए किन्नरी जी, आपको जो धमकियां आ रही थी वो सब झूठी थी। आपके प्रोड्यूसर चाह रहे थे कि सब जगह थोड़ी चर्चा हो तो फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ। पब्लिसिटी तो तब होगी जब मेरा सचमुच खून हो जाएगा। ये सारी धमकियां झूठी नहीं हो सकती। आप लोगों को एक बहाना मिल गया, चुप गए उसके पीछे। मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कोई सचमुच मेरा खून करना चाहता है। देखिए मैडम, आप बेकार में डर रही हैं। आप लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये सचमुच की बात है कि मुझे सचमुच मारना चाहता है। पर जिन लोगों ने आपको धमकी दी थी, वो मोहन और वो बाबूलाल, वो दोनों पकड़े गए हैं, और वो ये बात मान भी चुके हैं कि वो फोन कॉल्स उन्होंने ही किए थे। आपको कोई नहीं मारना चाहता। अच्छा, किन्नरी, शूटिंग पे चले? हाँ, शूटिंग पे चले। तुम्हें दूसरा काम है ही क्या? किसी की जान भले चली जाए, तुम्हें क्या? प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की पड़ी है और तुम्हें अपनी डायरेक्शन की। तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी तबीयत कितनी खराब है? मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें किन्नरी? मेरा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया है देखो। बेहोश हो जाऊंगी मैं। चक्कर आने लगा मुझे। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाइए आप। लेकिन किन्नरी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊंगी शूटिंग पे। Now go! मेरी बात Go! आप लोग भी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
हाँ सुधाकर, मोहन और बाबूलाल दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि फोन पर धमकी तो उन्होंने ही दी थी, मगर किन्नरी को वो फटी हुई फोटो उन्होंने नहीं भेजी थी। क्या उन्होंने नहीं भेजी थी? हाँ, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। वैसे मैंने काफी कोशिश की बुलवाने की, मगर आधी बात कबूल कर ली और आधी नहीं। क्यों? शायद सजा कम हो जाए इसलिए। पर झूठ बोलकर वो बच थोड़ी ना जाएंगे। वो लोग तो अभी भी उतने ही फंसे हुए जितने पहले फंसे हुए थे। सर, अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो फिर वो फोटो किसने भेजी होगी? देख रहे हैं आप लोग, आधा घंटा हो गया है, मैडम अभी तक अपने कमरे ही में है। ना कमरे का दरवाजा खोल रही है और ना ही फोन उठा रही है। अरे भाई क्या बात आ रही है मैडम? कब आएंगी शूटिंग पे? कुछ नहीं, दरवाजा अंदर से बंद करके बैठी हुई है एज यूजुअल। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने किन्नरी को बोल दिया कि वो फोन, वो धमकियां सब पब्लिसिटी के लिए थी। कोई नहीं मारना चाहता उन्हें। बस हो गई अब नाराज, कमरे में बैठ गई जाके। क्या फायदा हुआ? कमाल है, मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसे इस बात का दुख है कि कोई उसका खून नहीं करना चाहता। चक्कर यह है कि कल जब यह न्यूज अखबार में छपेगी, उसे पढ़कर लोग किन्नरी पे हंसेंगे। भले ही आज उसकी पोजीशन ये हो यहाँ पर, कल यहाँ होगी यहाँ। अरे मैंने तो सुना है सब धमकियां वमकियां सब नाटक था। अरे ये हीरोइन हमेशा न्यूज में रहने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है। अरे वो क्या करती है और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो ना, जाओ सेट पे लाइटिंग करो। आते ही शूटिंग शुरू होना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलोगे एक लाइट यहां लगानी है, एक लाइट वहां लगानी है। ठीक है, गर्म क्यों हो रहे हो? मुझे क्या लेना देना? चल। हाँ, हमें क्या लेना देना है? बस देखा कैसे बात करते हैं? काम करो, चलो काम ही करते हैं। हाँ, हीरोइन जो बोले चलता है। हमने बोल दिया तो आग लग गई। देखते हैं किन्नरी के बिना कोई सीन है या नहीं। अगर है तो वो शूट कर लेते हैं, तब तक मैडम का मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ यार, कुछ पैसा बचाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ एक दो फोन करने, उसके बाद माता जी को फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करें? आई थिंक हम लोग भी निकल सकते हैं। मैं एक बार अभिजीत सर से फोन करके पूछ लेती हूँ। चलो 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 चलो। मोहन और बाबूलाल का कहना है कि उन्होंने किन्नरी के घर वो फटी हुई फोटो नहीं भेजी थी, मगर अभिजीत सर को अभी भी लगता है कि शायद कोई है जो किन्नरी का खून करना चाहता है। तो अभी हमें यहीं रुकना होगा? जी हाँ, सर ने कहा किन्नरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहीं से आएंगे ना? किन्नरी के कमरे से। अच्छा, तुम्हारे चाबी है ना? हाँ। खोलो जल्दी। ओह माय गॉड, ओह गॉड, सभी तो मर चुके हैं, गोली यहाँ लगी है। यहाँ पे भी कोई नहीं है सर। कमरा बिल्कुल खाली है, फिर गोली कैसे चलाई? गोली शायद यहां से आई है। सामने बिल्डिंग है, मैं वहां जाके चेक करता हूं। जल्दी अभिजीत को फोन करो, जल्दी। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे ओह माय गॉड, वॉचमैन, वॉचमैन, सुनो, तुम्हारे अलावा इस बिल्डिंग में और कोई है? अभी कोई आदमी यहां से बाहर गया? नहीं तो साहब, बात क्या है? कोई और वॉचमैन है यहाँ पे? नहीं साहब, मैं अकेला ही हूँ। ये बिल्डिंग तो पूरी तरह बनी भी नहीं है और चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर कौन जाएगा? मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि कोई भिखारी आकर रहने न लग जाए। बात क्या है साहब? क्या ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? यहाँ से। चलो, लेकिन आप है कौन? सीआईडी पुलिस, चलो। पुलिस वाले? ये रहा। यहाँ पे गोली का शेल कैसे आया? नहीं सर, जी हाँ,
नहीं सब कैसे हो गया। गोली यहां लगी और सर को चीरती हुई सीधी निकल गई। ये देखो आशा क्या मिला है, एम्प्टी शेल। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए? हाँ दया बोलो। ये देखिए, ये एम्प्टी शेल मिला है सामने वाली बिल्डिंग से। गोली जरूर वहां से चलाई गई है। नहीं दया, गोली यहीं इसी कमरे में से चली है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये शेल मुझे सामने वाली बिल्डिंग से मिला है, एकदम सामने से, और ये बिल्डिंग यहां से कम 80 फीट की दूरी पर है। अगर ये शेल मुझे वहां से मिला है तो गोली भी वहीं से चली होगी। यहां से किस तरह से चल सकती है? नहीं दया, जब गोली चली खूनी इसी कमरे में मौजूद था। डॉक्टर साहब जब गोली चली तो मैं और आशा इस कमरे के बाहर थे, और जब हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो कहाँ गया खूनी? खूनी कहाँ गया ये तुम ढूंढो, लेकिन जब गोली चली खूनी यहीं मौजूद था इसी कमरे में। नहीं सर, जी हाँ, पता नहीं सर कैसे हो गया। गोली यहां लगी और सर को चीरती हुई सीधी निकल गई। अगर ये लड़की ऐसे गिरी है, ये कुछ यहां खड़ी होगी। अगर गोली सर को चीरती हुई पीछे निकल गई है तो गोली यहां कहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये गोली फ्रेम में ऐसे जाकर के बैठी है जैसे हमारा ही इंतजार कर रही है। जी हाँ सर। सर आप 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ना? हाँ, डॉक्टर सालू के तो यहाँ आए हुए हैं। जी हाँ सर। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ये देखो आशा क्या मिला है, एम्प्टी शेल। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए? हाँ दया बोलो। ये देखिए, ये एम्प्टी शेल मिला है सामने वाली बिल्डिंग से। गोली जरूर वहां से चलाई गई है। नहीं दया, गोली यहीं इसी कमरे में से चली है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये शेल मुझे सामने वाली बिल्डिंग से मिला है, एकदम सामने से, और ये बिल्डिंग यहाँ से कम 80 फीट की दूरी पर है। अगर ये शेल मुझे वहां से मिला है तो गोली भी वहीं से चली होगी। यहाँ से किस तरह से चल सकती है? नहीं दया, जब गोली चली खूनी इसी कमरे में मौजूद था। डॉक्टर साहब जब गोली चली तो मैं और आशा इस कमरे के बाहर थे, और जब हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो कहाँ गया खूनी? खूनी कहाँ गया ये तुम ढूंढो, लेकिन जब गोली चली खूनी यहीं मौजूद था इसी कमरे में। आप जबरदस्ती कुछ गोली चली जा रही है डॉक्टर साहब? तुम्हें सब कुछ जबरदस्ती लग रहा है? हाँ तो लगे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, खूनी यहीं मौजूद था। मैं आपको एक बात बताता हूँ डॉक्टर साहब। बताइए। हम लोग जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी तरह उस मामले में घुस जाते हैं। सिर्फ ये हुआ होगा वो हुआ होगा क्या के चुप नहीं बैठ जाते हैं। तुम्हारा मतलब मैं ऐसा करता हूँ? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, तुम्हारा मतलब यही है, मैं ही ऐसा कहा करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जब हमें इस कमरे में कोई नहीं दिखा तो मैंने इस खिड़की की तरफ देखा। मैंने सोचा कि गोली यहां से चली होगी। मैंने सामने जाके देखा और वहां पर गोली का शेल पड़ा हुआ मिला। अगर मैं वहां नहीं जाता तो शेल नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ ये सोच के चुप नहीं बैठ गया कि गोली वहां से चली होगी। मैंने खुद वहां जाके देखा और गोली का शेल उठा के ले आए। हाँ, लेकिन मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि गोली वहां से चली है। तो फिर कहां से चली है? आइए अभिजीत साहब, आप भी आइए। आज काफी जले हुए दिख रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ओह माय गॉड, घबराना तो हम लोगों को चाहिए, हमारे रहते खून हो गया। बात क्या डॉक्टर साहब? देखो अभिजीत, ये लाश यहाँ पड़ी हुई है ऐसे, वो तो दिख रही है, और गोली इसके यहाँ लगी है और आर पार हो गई है। अब तुम ये खिड़की देखो, यहाँ खिड़की पर ये ग्रिल लगी हुई है और ये पर्दा भी इतना सा खुला हुआ है। अगर ये लड़की यहाँ आकर के ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे इसे गोली खाने का शौक हो, तभी ऐसा घाव हो सकता है, वरना नहीं। और एक बात और, अगर किसी हाई पावर राइफल से गोली चलाई जाए तो ही इतना अच्छा निशाना लग सकता है। तो गोली हाई पावर राइफल से चलाई गई होगी ना? नहीं, ये श्रीमान जो शेल लेकर के आए वो किसी हाई पावर राइफल का नहीं है, बल्कि एक पिस्टल का शेल है। हाँ, और पिस्टल से इतना अच्छा निशाना लग सकता है, मैं मानता हूं, मगर इतनी दूर से जरा मुश्किल है। और एक बात और, इतनी कड़ी धूप में बाहर से कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे सकता है और कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि गोली पिस्टल से ही चलाई गई है? एग्जैक्टली। और इसका घाव देखो तुम, और अगर पिस्टल से गोली चलाई जाएगी तो ये होगा। अब देखो, अगर मैं इस पिस्टल से फायर करूं, मान लो दया के ऊपर, तो क्या क्या होगा हमें पता चल जाएगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, संभाल के, गन भरी हुई है।
गलती से गोली वोली चल गई तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। माना कि आप मुझसे नाराज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली ही चला दें। हर बात का जवाब आप गोली से ही दोगे क्या? तुम लोग भी ना यार पूछो मत। अरे जब गोली की बात हो रही है तो गोली ही चलेगी ना। मैं तुम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पास से गोली चलेगी तो क्या होगा। अब बता भी दो डॉक्टर साहब। हाँ देखो, एक अगर गोली 1.5 से 3.5 या 4 फीट की दूरी से चलेगी तो गोली के साथ साथ गन पाउडर के छोटे छोटे जलते हुए टुकड़े भी जाकर के घाव पर लगेंगे और जहां घाव हुआ है उसके आसपास की खाल जल जाएगी और एक खास तरह का निशान बन जाएगा जिसे हम टैटू मार्क कहते हैं। लाइक दिस, ये देख लो ऐसा। और किन्नरी का घाव इसी तरह का है? ये की ना तुमने अकल वाली बात। जी हाँ, किन्नरी का घाव बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब किन्नरी को गोली 3.5 या ज्यादा से ज्यादा 4 फीट की दूरी से मारी। और गोली दूर से आती तो हमें निशान मिलते ही नहीं? बिल्कुल नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चलाई गई है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि खूनी गया कहाँ? हम तो दरवाजे के बाहर ही थे। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा विश्वास तो कीजिए। देखो भाई, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि खूनी कहाँ गया। उस वक्त तो मैंने तुमसे जोश में कह दिया था कि तुम ढूंढो खूनी कहाँ गया, मगर है ये दिमाग घुमा देने वाला। तुम एक काम करो, किन्नरी के कमरे के आसपास के कमरों में जो लोग भी हैं उन सबको ब्यूरो में बुलवाओ। पता करते हैं कि खून के वक्त कौन कौन कहाँ कहाँ पे था। मैं तो लोकेशन पर ही था। कोई और भी था आपके साथ में? सभी लोग थे। प्रीतम और मैं एक साथ ही होटल से गए थे। क्यों प्रीतम? जी साहब, हम सब वहीं मौजूद थे। जी, और बाद में डायरेक्टर साहब भी वहां गए थे। जी सर, मैंने देखा था इन लोगों को वहां पर। इनफैक्ट पूरी यूनिटी वहां पर थी। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उस वक्त लोकेशन पर नहीं था? सर, अब 40-50 लोगों में कैसे पता चल सकता है कि कौन था और कौन नहीं था? तुम जयदीप साहब, जब खून हुआ था आप होटल में थे? जी हाँ। होटल में कहां पर थे आप? जी मैं अपने कमरे में था। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप कमरे में थे या नहीं? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं कमरे में था मतलब था, बस। फिर भी कहना थोड़ा मुश्किल है ना दया? हाँ। कोई मुश्किल नहीं है। जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त मैं अपने एक दोस्त विनीत से फोन पे बात कर रहा था। मोबाइल फोन से बात कर रहे थे या होटल के फोन से? होटल के फोन से, आप पता कर लीजिए। अच्छा, आशा सर, इनकी इंक्वायरी जरा पहले करो, ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं। जी हाँ, करिए करिए। आशा, कुछ पता चला? सर, इस होटल में रहने वाले किसी भी गेस्ट को फोन करना होता है तो रिसेप्शन से फोन लाइन लेनी पड़ती है। इससे रिसेप्शन के कंप्यूटर पे सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये जयदीप ने जो फोन किया था उसका टाइम और फोन नंबर है? जी सर, एक मिनट। सर, जयदीप ने 11:30 बजे फोन किया था। और हमने गोली चलने की आवाज भी तो 11:30 बजे ही सुनी थी। फोन नंबर क्या? सो 475432। सर, ये है विनीत। मैं ही विनीत हूँ। वो टेलीफोन नंबर मेरा ही है। मैं जयदीप का दोस्त हूँ और उस वक्त महेश से बात कर रहा था। जिस वक्त आप जयदीप से बात कर रहे थे तो आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? सुनी तो थी, हो सकता है गोली की ही हो। उस वक्त जयदीप घबरा सा गया, कहने लगा कि लगता है कुछ हुआ है, मैं बाद में फोन करूंगा, और फोन रख दिया। देखा ना, जिस वक्त खून हुआ मैं अपने कमरे में ही था। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो जैसा ये कह रहे हैं, मगर ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। देखिए, क्या मतलब है? मतलब ये कि आपने अपने कमरे में से विनीत को फोन किया, फोन होल्ड पे रखा, किन्नरी के कमरे में गए, वहां उसका खून किया, वापस आके विनीत को बताया कि काम हो गया है, फोन वापस रख दिया। देखिए, फिर वही। अब देखना ये है ये वहां तक पहुंचा कैसे? खून कमरे में हुआ है, खूनी भी कमरे में ही था, और जिस वक्त गोली चलने की आवाज आई तुम लोग तो कमरे के बाहर ही थे, और कमरे में गए तो खूनी दिखाई नहीं दिया। नहीं सर, नो चांस। हाँ सर, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब खूनी इस दरवाजे से ही बाहर गया है, मगर हम यहीं पे थे। करेक्ट।
लेकिन वो आप लोगों के आने से पहले ही निकल गया। सर कोई चांस ही नहीं था, हम 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गए थे। पहुंचे जरूर, लेकिन आप लोग आधा घंटे लेट हो गए। जरा हम डॉक्टर सालुंके की बात मान लेते हैं। तो खूनी ने गोली यहां से चलाई और फिर गोली का शेल उठाकर सामने वाली बिल्डिंग में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि गोली वहां से चलाई गई है। कमाल है, इतना लंबा प्लान। अब सवाल यह उठता है कि अगर वो खूनी यहां से भागा था तो आवाज कहां से आई? हाँ, लगा तो ऐसे ही था कि यहीं से आई है। क्यों? हाँ, यहीं से आई होगी, यहीं से आई होगी, यहां से। अच्छा, सर ये सिस्टम चेक कर दो। सर कैसेट तो है। जरा प्ले करो। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं सर। जरा देखो स्पीकर का वायर ठीक लगा है कि नहीं? यस सर। सर एक वायर तो निकली हुई है। जरा देखो दूसरा वाला। सर दूसरी निकलने ही वाली है। इसका मतलब किसी ने इसे हाथ लगाया। कांस्टेबल को बुलाओ। इतनी बड़ी हीरोइन के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया है तो होटल वालों ने ठीक ठाक ही लगाया होगा ना? सर देखो, यहाँ पर कोई आया था? नहीं सर। किसी ने कुछ हाथ तो नहीं लगाया यहाँ पर? नहीं सर, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, जाओ। आवाज में ही कुछ गड़बड़ है। आवाज के रास्ते पे ही चल के देखते हैं। Excuse me? हेलो सर, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? सीडी, कैसेट, इंग्लिश, गजल्स, पॉप? देखिए, आपके पास सीडी है क्या? इसमें तरह तरह की आवाजें होती हैं, अलग अलग साउंड ट्रैक्स हैं। ये आइए इस तरफ, मैं आपको दिखाऊं। ये सर। ये हम सुन सकते हैं? खरीदनी है क्या? हाँ, खरीदनी है। आइए मैं आपको सुना। सर आप ये सीडी क्यों खरीद रहे हैं? आप सुनो तो सही। यहाँ कुछ होने वाला है? जी हाँ। आप कुछ दिखाने वाले? जी हाँ। हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक चीज दिखानी है आप लोगों को। यहाँ इस कमरे में किन्नरी का खून हुआ था। अब यहाँ एक खून और होगा और आप लोगों को बताना है कि ये खून कैसे हुआ। अजीब बात है। ये क्या बात हुई? ये कैसा मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं है। अच्छा, तुम जरा बाहर जाओ। सर मैं बाहर क्यों? बाहर जाओ। फ्रेडरिक्स, सब खिड़कियां बंद करो। सुधाकर, खिड़कियां बंद करो। पूरा अंधेरा करो कमरे में। ऑफ करो। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, ऑफ करो। दया, ये चीज किसकी है?
लाइट ऑन करो। क्या हुआ ये? दोनों गोली की आवाज आई है, मगर आग तो एक ही बार दिखाई दी है। जी हाँ, क्योंकि एक आवाज इस पिस्टल से आई और दूसरी उस म्यूजिक सिस्टम से। इससे? मगर ये म्यूजिक सिस्टम तो बंद पड़ा है। हाँ, ये उस दिन भी बंद ही था, फिर भी आवाज यहीं से आई है। मगर बंद था तो कैसे? वो ऐसे, ये देखिए, ये स्पीकर की वायर ये म्यूजिक सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये एक दूसरे तार से जुड़ी हुई है और ये वायर एक दूसरे कमरे में गई हुई है। वहां पर ये एक वॉकमैन से जुड़ी हुई है और वॉकमैन में एक टेप चली जिसमें से ये गोली की और चीख की आवाज आई। उस दिन जब किन्नरी ने हम सबको इस कमरे से बाहर निकाला, उसके बाद किन्नरी इस कमरे में अकेली थी। फिर यहां कोई आया, जान पहचान वाला ही होगा, तभी तो उसने उसे अंदर आने दिया। उस आदमी ने साइलेंस से लगी हुई गन से उसका खून किया। उसके बाद खूनी अपने कमरे में वापस जाता है, गोली की आवाज वाला टेप ऑन करता है। आवाज टेप के आखिर में है, वो टेप ऑन करता है और होटल के बाहर चला जाता है। गोली चलने की आवाज आई तो हम लोग कमरे के पास ही में थे, नहीं तो इतनी तहकीकात होती ही नहीं। कोई आवाज सुनता, वो भागकर मैनेजर को बुलाता। जब तक दरवाजा खोला जाता तो वो ये सोचते कि गोली सामने से चली है, जैसे हमने सोचा। किन्नरी की मौत के बाद ये कमरा तो सील हो गया था, मगर वायर अभी भी जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करता? आशा, वायर खींचो। देखा, वायर अपनी जगह चला गया, सबूत खत्म। और फिर खूनी वॉकमैन गायब कर देता है। पर प्रीतम, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आपका कमरा बाजू में है ना, और आपको साउंड की अच्छी जानकारी है, आप कर सकते हैं ये सब। क्यों प्रीतम जी? सर मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप? सर मेरा तो उससे कोई चक्कर वक्कर भी नहीं था। करेक्ट, आपने नहीं किया है। बाजू में दूसरा कमरा मिस्टर पलाश का है। डायरेक्टर साहब, ये रिकॉर्डर आशा ने आपके कमरे से बजाया है। वो गोली का शेल आपने सामने वाली बिल्डिंग में रखा था, आपने किया ये सब। What nonsense! ये तो एक फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। लगता है आप लोग ड्यूटी करते करते फिल्म की कहानी लिखने लगे। बताओ तुमने किन्नरी को क्यों मारा? सुना देखा आप लोगों ने? एक अच्छी कहानी बनाई है। वायर वहां जोड़ा, वायर यहां जोड़ा। दिमाग घूम गया है तुम लोगों का, बेवकूफों। मैंने किन्नरी के साथ 4 फिल्में की हैं। हमेशा प्रोड्यूसर को बोलता था किन्नरी को फिल्म में लेने के लिए। पागल था मैं। आज तक उसकी जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं सभी मेरे साथ थी, मेरे साथ। मैंने बनाया था उसे, मैंने किया है सब। मैंने प्यार करता था उससे। उसे मालूम था? पहले नहीं। फिर? इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 1-1.5 महीने पहले मैंने उसको बताया कि मैं उसे प्यार करता हूं। दिमाग घूम गया उसका, पागलों की तरह हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, मेरे मुंह पर हंसने लगी। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने जो मेरा मजाक उड़ाया था वो आज तक मैं नहीं भूला। मैं जब भी उसको देखता उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती। इस हंसी को रोकने का एक ही तरीका था, उसकी मौत। उसकी मौत। क्या फायदा होगा? किन्नरी तो बेचारी चली गई और अब तुम भी सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। शायद फांसी भी हो सकती है। मगर वो हंसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।